ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। सच्चाई बोलता क्यों नहीं? हमारा रहना खाना जीना छोटे बच्चों का स्कूल जाना हराम किया हुआ इसने। किराएदार ने मेरे मकान नंबर 391 पर कब्जा कर लिया है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कृपया खाली करवाया जाए। ये माताजी 79 वर्ष इनकी उम्र है और इनका मकान है और इनके मकान पर जो इस तरीके से किराएदार के माध्यम से अब कब्जा कर लिया है। सर मेरे को रात को कॉल कर रही हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा। आप देख सकते हो मेरे को इतनी मिस कॉल सेंड की, रात को सारी रात फोन आता रहा। अब मैंने यहाँ से लगभग 10 बैल बजा दिए और वो उल्टा ऑफिस वाले नंबर पे फोन करके बोलती है कि आप हमारा बैल बजाकर हमें परेशान क्यों कर रहे हो। जितनी हिम्मत है ना उतनी ये क्या है? ये क्या तमीज है? ये बहुत जनानी खराब है, मौका ताड़ती है कि कोई क्लेश होए तो मैं इनके ऊपर इल्जाम लगाऊं और इनको पीटूं मारूं। मेरी काम वाली को मारा, बहुत मारा उसको, मेरे को भी धक्का दे दिया साथ में, मैं साथ खड़ी थी। उन्होंने बोला कि हमने झूठी बातें बता के चैनल पे उनको बदनाम करने की कोशिश की है। आज तुझे स्टेटस भी लगाया है की कर रहे हो तुसी की बदनामी करके की मिल जाएगा तो आपको दस दो मैनू। तो आज आप मीडिया को भी बोला था ना कि हमने सामने अपना पक्ष रखना है। आपके सामने आपने देख लिया वो नीचे ही नहीं आई है। किराएदार किराया मकान खाली करने के पैसे मांग रहा है तो आप कोर्ट में जाएंगे क्या? ये पहले थाने पुलिस के पास जाएंगे। इनका ये आरोप है कि इनके कैमरे को उखाड़ दिया गया, चाहे बच्चे ने तोड़ा हो, चाहे लेडीज ने तोड़ा हो, या लड़की ने तोड़ा हो, या किसी अनजान शख्स ने तोड़ा हो। ये तो सर मेरे साथ हुआ, कल को इनके साथ हुआ, कोई और बनेगा, शिकारी बनेगा इनका कोई ना कोई। इन्होंने शिकारी ढूंढने हैं। 1/10/2025 की ये कंप्लेन है और तिलक नगर थाने में ये कंप्लेन दे के आई है। इस लेडीज ने हमारे खिलाफ भी कंप्लेन थाने में दर्ज करवा दी है, ये कहकर कि हम इनको बदनाम कर रहे हैं। क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा हो गया कि मैंने किसी के बात सुनकर खबर चला दी? क्या मेरे चैनल का गुनाह इतना बड़ा हो गया कि मैंने किसी की बात सुना दी? आप कह रही है थाने में हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है कि हमने उसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी बदनामी कर रहे हैं सोसाइटी में। हम पूरी फाइल लेके घूम रहे हैं, हमारा एक भी पेपर कम हो जाता है ना, एलिगेशंस लग जाते हैं हम पे कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो साफ रखें ना, अगर हम झूठा है हमें साबित करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आपने हमारे चैनल पे कुछ समय पहले ही एक खबर देखी थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस प्रकार एक किराएदार के माध्यम से एक मकान पर कब्जा कर लिया है और वो खाली भी नहीं कर रही है, ना ही उनको किराया दे रही है। वो खबर को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी खबर, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उस पर। और हम आपको बताना चाहते हैं कि चैनल का असर ये हुआ कि हमें स्थानीय डीसीपी के ऑफिस से कॉल भी आया, उन्होंने इस खबर पर संज्ञान भी लिया, लेकिन कार्रवाई जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुई। मैं इस वक्त दोबारा जो है उसी मकान के ठीक बाहर मौजूद हूं और आज देखेंगे आप उससे बड़ी संख्या में कई लोग यहाँ पर धरना स्थल पर, हम कहें तो एक तरीके से धरना देकर यहाँ पर लोग बैठ गए। उनका ये कहना है कि ये किराएदार जो है, साफ साफ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, किराएदार ने मेरे मकान नंबर 391 पर कब्जा कर लिया है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कृपया खाली करवाया जाए। ये माताजी 79 वर्ष इनकी उम्र है और इनका मकान है और इनके मकान पर जो इस तरीके से किराएदार के माध्यम से अब कब्जा कर लिया है। यहाँ से एक अपडेट ये आ रही है, जब हमने खबर चलाई तो जिन लोगों ने कैमरे पर बोला, पहली बात तो उनको गलत ठहराया गया, उनको ये बोला गया कि आप सारी चीजें गलत बोल रहे हो मेरे बारे में, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। दूसरी बात, उनको डराया और धमकाया भी गया, ऐसे भी हमारे पास सबूत है। तीसरी बात ये कि हमारे ऑफिस वाले नंबर पर कॉल आया उस महिला का, उस महिला ने साफ तौर से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। मैं लगभग, मुझे यहाँ पर आए हुए 1 घंटे में बोलूंगा, 1 घंटे से अधिक हो चुके हैं। मैंने अपने ऑफिस नंबर से कॉल करवाया कि आप बाहर आइए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा काम एक पक्ष को दिखाना नहीं होता। अब मैंने यहाँ से लगभग 10 बैल बजा दिए और वो उल्टा ऑफिस वाले नंबर पे फोन करके बोलती है कि आप हमारा बैल बजाकर हमें परेशान क्यों कर रहे हो। आप ये तस्वीरें देखिए, मैं कहूँगा सीधा 4th फ्लोर पे दिखाएंगे। 4th फ्लोर पे जो है वो लेडीज रहती है और जैसे कि उसकी वीडियो आपने देखी होगी, वो कोई भी मकान खाली नहीं कर रही है, ऊपर से लोगों को डरा रही है, धमका रही है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए मैं जरा इनकी परमिशन से जो है इस मकान के अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आइए।
ये तस्वीर आप देखेंगे, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इन लोगों ने प्रूफ के लिए कैमरा लगा रखा था कि इनके मकान में क्या एक्टिविटीज होती है, किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए। अब इनका कैमरा, इनका ये आरोप है कि इनके कैमरे को उखाड़ दिया गया, चाहे बच्चे ने तोड़ा हो, चाहे लेडीज ने तोड़ा हो, या लड़की ने तोड़ा हो, या किसी अनजान शख्स ने तोड़ा हो, ये इनके आरोप हैं। और आप देखेंगे इधर भी जो है जितने भी कैमरे लगे हुए थे, हर जगह जो है इस तरीके से कैमरे तोड़ दिए गए हैं। घर के अंदर एक किराएदार इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता, आप समझिए हौसला कितना बुलंद है कि घर के अंदर जो मकान मालिक ने कैमरा लगा रखा है, उस कैमरे को किराएदार के माध्यम से तोड़ दिया जा रहा है। तो किस तरह की शंकाएं हैं, किस तरह की लीगल एक्टिविटीज हैं, ये आप समझ सकते हैं। मैं जरा माता जी से बात करता हूँ। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर। जी, ये जरा नीचे रख लीजिए। मुझे बताइए, हमने खबर बनाई थी, हाँ जी। उसके बाद क्या क्या हुआ है? उसके बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। हमारे घर में दरवाजा खड़काया गया, दरवाजा खोलो रात के टाइम। कितने बजे? पता नहीं क्या 2-3 बजे का टाइम था। 3 बजे रात के 3 बजे इनके घर में बंदे आते हैं, आए थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। हमको दिन रात इनसे खतरा रहता है। और अब ये कर रहे हैं कि अब ये हमारे बल्ब तोड़ रहे हैं, सीढ़ियों के बल्ब तोड़ दिए, पार्किंग के बल्ब तोड़ दिए, हमारा कैमरा भी खींच के ले गए। कल लाइट गई थी हमारे यहाँ सारे एरिया की 1 घंटा, तो इन्होंने 1 घंटा लाइट जाने के बाद ये फायदा उठाया। हम दिन रात एक खतरे में रहते हैं, हम बहुत परेशान है, बहुत। तिलकनगर थाने में केस दर्ज करवाया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला? नहीं जी। मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ, उस दिन मैंने जिन लोगों से बात की थी, और उनको भी चूंकि कॉल किए जा रहे हैं, उनको भी चूंकि डराया जा रहा है। उन्होंने कैमरे पर एक्सपोज किया था उस लेडीज को और बोला था कि उनसे मकान में रह के आई थी, उनके मकान में भी ऐसे किया था। भाई साहब, अभी जब आपने हमारे चैनल पे बोला, मैं तो पहले आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि आपने खुलकर चीजें रखी सामने। अब किस तरह की एक्टिविटीज है? सर एक्टिविटी तो यही है कि मुझे कह रहे हैं वीडियो डिलीट करवाओ, अपनी वीडियो डिलीट कराओ। मुझे कई जगह से फोन आया पर मैंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मेरे को रात को एक मैसेज आया इनका, देखिए रात को ये इनका आया, ये आप सुनिए। आज तुसी ते स्टेटस भी लगाया हुआ है, की कर रहे हो तुसी? की बदनामी करके की मिल जाएगा तो आपको ये दस दो मेनू। सर मेरे को रात को कॉल कर रही हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा, आप देख सकते हो। मेरे को इतनी मिस कॉल सेंड की, रात को सारी रात फोन आता रहा। मैं तो 10 बजे सोने वाला बंदा हूँ, मैं तो सो जाता हूँ। आते रहे बॉल, मैंने उठाया नहीं, मैंने कॉल रिसीव नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे कि माही जी का नंबर दिया, उनको बोलो कि मेरा वीडियो डिलीट करा दो। मैं कहा भाभी जी मैं वीडियो डिलीट नहीं करा सकता, आपने मेरे साथ कोई बढ़िया नहीं किया था जो मैं आपके साथ बढ़िया करूँ। अगर आप मेरे साथ बढ़िया करते हो तो मैं आपके साथ बढ़िया करता। हाँ ये है कि मैं माही जी को बोल सकता हूँ, चलो आपसे जो गलती हुई है उसका समाधान आप कर लो बैठ के, कोई बात नहीं। आप उनका मकान ऐसे मत करो। आपने पहले जीत मटारू जी से पैसे लिए, आपने हर बंदे से पैसे लेके आए। पहले एक तिलक बिहार भी मुझे पता लगा है, आपकी इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल आया कि भाई साहब हमारे घर से भी पहले ये पैसे लेके गई है। फिर जीत मठारू जी का तो मैंने आपको नाम ले ही रखा था, यूट्यूबर है जो, उनसे भी पैसे लेके गई है, मेरे से भी पैसे लिए। मेरे पास तो पूरा है, सब कुछ है। मैं आपको बताऊं तो पूरा व्हाट्सएप दिखाता हूँ इनका, ये देखिए आज तक का व्हाट्सएप है। मुझे ये बताइए, अभी जब ये खबर बन गई है, जब आपने स्टेटमेंट दे दी है, आपको क्या पुलिस ने भी कांटेक्ट किया कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मेरे को अभी तक पुलिस का कोई कॉल नहीं आया मेरे को, सही बताऊं तो। मेरे को अब मैंने गगन डीलर का जो नाम दिया था ना, ये देखिए अब उनका वीडियो है मेरे पास। मेरे को है ही नहीं कोई जवाब, मैं की जवाब दा? उधरों ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ समझ आ रहा है। मैंने भी इनके लिए बहुत मेहनत करी है, मकान के लिए बहुत मेहनत करी, मकान ढूंढने के लिए। भाई मैं परेशान था, सीधी बात है। गगन वाले ਨੂੰ प्रॉपर्टी वाले ਨੂੰ फोन ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ डीलरों का भी इंक्लूडेड है इसमें? इंक्लूडेड है, गगन प्रॉपर्टी का नाम है, बाकी और भी प्रॉपर्टीज का नाम है? नहीं प्रॉपर्टी का और का नाम नहीं है इनका। तो मेन जो इनका जो मेन आदमी था ना वो जैन था, कोई जैन था। एक्चुअली क्या है, जैन की मैं गलती नहीं बोलूंगा, जैन ने पहले जीत मठारू को मकान दिलाया, फिर उस पर प्रेशर आया जीत मठारू का। जीत मठारू ने उसको इतना प्रेशर कर दिया जैन साहब को, तो उसको मकान ढूंढना पड़ा। और मैं उस टाइम में अपने बच्चे के पास था कनाडा में, इनको पता था पीछे भैया है नहीं, तो इन्होंने कहा चलो दे देते हैं 4-6 महीने में एडजस्टमेंट करके खाली करके किसी और का मकान ले देंगे। जैन साहब ने वो कलाकारी करी। उसके बाद उनको नहीं पता था कि ऐसा करेगी, पैसे ही मांगेगी मेरे से। उसका काम ही है, जो पैसा मांगना तो पैसे ही मांगेगी ना, नेचुरली बात है। खबर बन चुकी है, काफी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। डीसीपी के माध्यम से भी हमें एक बार कनेक्ट किया गया, उसके बावजूद वो लेडीज ना तो पुलिस उनको बुला रही है,
एक मिनट, आपका ही कॉल आया था कि भैया वो आपको झूठा करार कर रहे हैं। मैं कहा अगर झूठा करार कर रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ नीचे, मैं तो बुलाया नीचे, आ जाओ 1 मिनट के लिए बात कर लो। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं आता ही ना यहाँ पे। आपने बोला ना झूठा है, मैं झूठा होता तो मैं आता ही ना यहाँ पे। मैं आज जब आया हूँ कुछ सोच के आया हूँ। मेरे पास एक चीज है, मेरे पास आज तक आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग सुना दी मैंने आपको, जब मेरा मकान खाली नहीं हुआ पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक चीज है मेरे पास, एक चीज है प्रूफ है। मैं बिजली का बिल खो गए, मैंने जो बिजली का बिल बोला झूठ नहीं बोला मैंने आपको। ये देखो आपको लग रहा है मैं बिजली का बिल झूठ बोल रहा हूँ। बिजली का बिल किस तरह की आप लोग, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? भाई सर देखो मेरा तो मकान नहीं है, मैं जैसा कार्रवाई चाहता था मैंने तो अपनी कर ली, ठीक है। जैसे भी हाथ कर मारा, पैसा दिया, कुछ भी दिया, चलो मैं अपनी प्रॉब्लम में था, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मेरे ब्रदर का ऑपरेशन हो रहा था सही माने में, तो मुझे लोन लेना था मकान पे। लोन तभी मिलना था जब ये मकान खाली करते। मेरी तो प्रॉब्लम थी, सारी दुनिया को पता है और मेरे ब्रदर का सबको पता है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा 32-33 लाख रुपया लगा, उसके लिए मैंने लोन उठाया था और मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट करी है, बहुत रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने मकान खाली किया। ये देखिए आप लग रहा होगा ना, मैंने इसको पूरी वो भेजी, ये देखो मेरे ब्रदर्स की ना, ये है पूरी रिपोर्ट्स है हॉस्पिटल की। ये मैंने उसको पूरा जिस दिन खाली करवाना था ना, आप ये देखिए मैंने पूरा भेजा उसको, मेरे ब्रदर ये हॉस्पिटल्स के बिल है मेरे ब्रदर के ना। ये देखो राजेश चोरोना, यही सारा ये है, मैंने उनको पूरा दिखाया। मेरे ब्रदर का ऑपरेशन है आकाश हार्ट क्लियर से, आप आकाश से ये उनका बैड नंबर कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज दिखानी क्यों पड़ रही है आपको? सर मेरे को दिखानी पड़ी, क्यों दिखानी पड़ रही है? क्योंकि मैं सच्चा हूँ तो दिखा रहा हूँ सर। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं आता ही क्यों इंटरव्यू देने के लिए आपके लिए? ये तो सर मेरे साथ हुआ, कल को इनके साथ हुआ, कोई और बनेगा, शिकारी बनेगा इनका कोई ना कोई। इन्होंने शिकारी ढूंढने हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। कार्रवाई होनी चाहिए सर, कानून करता ही नहीं कार्रवाई, क्या करें बताओ? पुलिस कहती है हमारे पास का नहीं, आप कोर्ट जाइए। आप कोर्ट में जाओ तो बैठे रहो 3 साल तक, क्या कर लोगे 3 साल तक? जब आपके साथ ही हुआ था कंप्लेन की थी आपने? बस सब पूरी कंप्लेंट है मेरे पास। 1,10,000 का बिजली का बिल बना हुआ है इनका, इनके कंप्लेंट है मेरा। देशों से मैंने मीटर कटवाया बकायदा इनका। पुलिस को कंप्लेन की थी आपने? कंप्लेंट एक एक चीज की कंप्लेंट है, सवेरे बोलो तो पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर का ही मामला है, बिल्कुल तिलंगर का मामला है और मेरे पास एक एक कंप्लेंट पड़ी है, पूरी एक एक चीज पड़ी है, पूरा मैटर पड़ा है मेरे पास, एक एक चीज पड़ी है। आप बोलोगे एक एक चीज का मेरा पूरा प्रूफ है, मैंने कुछ नहीं रखा। मेरा पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट है, सब कुछ है। इन्होंने एक दिन मेरे पे एलिगेंस लगाया कि मेरे पे हाथ डाल दिए, मैंने इसलिए पहले अपनी सेफ्टी करी। मैं जाके थाने जाके स्पेशल जाके, लेडीज कांस्टेबल थी, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप एक काम करो, एक लेटर लिख लो, अपना सेव कर लो अपने आपको, कि कल को आपको बोले कि मेरे पे हाथ डाला, लेडीज है, कुछ भी बोल सकती है, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर वो बोलेगी। अगर आप अपना को सेव करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने एक कंप्लेंट लिखवाई उसके खिलाफ, बकायदा मेरे को कंप्लेंट मिसप्लेस हो गई है, पर वो कंप्लेंट है थाने के अंदर रजिस्टर ही। मैं देखूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप कॉपी होगी तो उसकी मैंने भेजी हुई है किसी को। कंप्लेन देने के बाद ही पुलिस आपके घर पे आई थी? कोई समाधान नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। पुलिस आई नहीं? पुलिस आई, पुलिस ने बोला कोर्ट में जाइए, आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, खाली कराना तो खाली। हम आपसे किराएदार किराया मकान खाली करने के पैसे मांग रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे क्या? पहले स्थानीय पुलिस के पास जाएंगे? सर स्थानीय पुलिस के पास सारा समाधान कोई था ही नहीं इसका, वो हमारे कुछ समाधान है ही नहीं, तो क्या बात करें? हम उनकी भी गलती नहीं बोलते, क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी है, मैंने एग्रीमेंट ही नहीं साइन करवाया इनसे। इन्होंने मुझे बोला कि अभी 10 मिनट में कर रही हूँ, जा रही हूँ, करती हूँ, करा रही हूँ, बस मेरी ये प्रॉब्लम थी। पुलिस वेरिफिकेशन, यहाँ पर तो एग्रीमेंट भी हुआ, मैंने पुलिस वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ हुआ, एग्रीमेंट के लिए गई नहीं। AW2 करवाना था, A to Z वाला है, साहिल है, साहिल के बाद इनका एग्रीमेंट आज भी बना पड़ा है, ये साइन करने ही नहीं गई। मेरे पापा ने साइन किया, बकायदा मेरे पापा के नाम पे मकान है, मेरे पापा ने साइन किया, सब कुछ किया, पर ये गई नहीं। अभी जाती हूँ, कल जाती हूँ, मेरी जॉब छूट गई है, मेरे काम पे जाना है मुझे, ये मुझे कोई ना कोई फेस करती रही। जी, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और अभी देखिए जो मैम इस पूरे कंप्लेन को इन्होंने पूरा चिट्ठा बना रखा है, ये पूरा इन्होंने चिट्ठा बना रखा है और पूरे ये लगातार ये देखिए, जो मुझे थाने के SHO से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास कोई कंप्लेन आई नहीं है। अब ये देखिए, ये कंप्लेन 1/10/2025 जी 1/10/2025 की ये कंप्लेन है और तिलक नगर थाने में ये कंप्लेन दे के आई है। ये इनकी पूरी कंप्लेन है। अब मैं इन्हीं से जानूंगा कि क्या इनको इसके रिगार्डिंग पुलिस का फोन आया। अब आप देखिए, ये भी दूसरी कंप्लेन है, ये शायद DM ऑफिस में की हुई, जिला मजिस्ट्रेट राजौरी गार्डन नई दिल्ली, DM ऑफिस को की हुई है ये कंप्लेन। अब आप देखिए, ये दूसरी कंप्लेन जो है थाना प्रभारी SHO, इनके पास कंप्लेन जाती है लेकिन कंप्लेन थाने के अंदर रिसीव नहीं की जाती है। ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे ये पुलिस वेरिफिकेशन जो इस लेडीज का हुआ पड़ा है, ये है सारा। अब आप देखिए, ये स्थिति है और ये सारी चीजें हैं। अब मैं जरा इनसे बयान ले लेता हूँ। ये इनका आधार कार्ड भी है, जो बुजुर्ग माता जी हमसे बात कर रही थी, ये सारी चीजें हैं। अब मैम, पुलिस तो ये कह रही है कि उनके पास कंप्लेन आई नहीं है, वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कंप्लेन आई नहीं है। जी बताइए। देखिए, आपके चैनल से जो हमने बात रखी, उसके बाद जो है जो रिएक्शन हुआ, एक्शन का जो रिएक्शन होना था
उन्होंने बोला कि हमने झूठी बातें बता के चैनल पे उनको बदनाम करने की कोशिश की है। जिस दिन से RWA एंटर हुआ है उससे पहले आप ये सोच लीजिए कि ये लोग परेशान थे और मतलब कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे थे। और आप मुझे बताओ ना, मैक्सिमम कितने लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो प्रोसेस को फॉलो कर सके। मतलब अगर किसी के साथ कोई घटना या दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो वो मतलब कोशिश उनकी यही रहती है कि मतलब हमारा मकान जो है उस पे इस तरीके से के कब्जे को बचाया जाए। लेकिन आम इंसान को अपने राइट्स का भी नहीं पता। जिस दिन से हम एंटर हुए हमने इनको बिल्कुल फॉलो अप करना शुरू किया और फाइल बना लिया है। देखिए अभी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस एक जवान आए हुए हैं और मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि उस लेडीज के माध्यम से यहाँ पर पुलिस को कंप्लेन की गई है, दिल्ली पुलिस को कॉल की गई है 112 पे, और उनको ये बोलकर बुलाया गया है यहाँ पर कि गली वाले और मीडिया चैनल उनको परेशान कर रहे हैं। बताइए, उनका फ्लोर है 4थे फ्लोर पे, मैं यहाँ सबसे निचले रोड पर मैं खड़ा हूँ और हम ही लोग उनको परेशान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आए थे। ये लोग पिछले कई दिनों से 1 तारीख की कंप्लेन इन्होंने दर्ज करवा रखी है और आज ये तारीख है 14 तारीख है, आज 14 अक्टूबर है, आज 14 दिन हो गए और पुलिस को इनकी कंप्लेन पे तो कुछ नहीं कार्रवाई की गई। लेकिन अभी जो लेडीज ने कॉल किया इस पर पुलिस आई है जी। अब देखिए, अगर कोई सच्चा बंदा है उसी को फाइलें लेके घूमना पड़ता है ना। हम उन एविडेंस मतलब हमें प्रशासन की तरफ से या सिस्टम की तरफ से प्रूफ तो सच्चाई के हमें देने पड़ते हैं ना। हम जिसके पास भी जाएंगे, मैडम आपके पास ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है, मतलब जवाबदेही सारी RWA की है। मतलब ये बताइए ना, उन्होंने अगर बोला है कि झूठ बोला है तो आज आप मीडिया को भी बोला था ना कि हमने सामने अपना पक्ष रखना है। आपके सामने आपने देख लिया वो नीचे ही नहीं आई है और इतना मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। मैं जिस दिन से हमने यहाँ पे प्रदर्शन शुरू किया ना, मैं 3 रात से सोई नहीं हूँ। उसका रीजन क्या है कि रात को ऐसी ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पे हो जाती हैं। मतलब मुझे इन लोगों का फिक्र होता है। ये फैमिली को अगर हम न्याय दिलाने चले कंप्लेंट तो इनके लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये लोग अभी दिन में नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग चले जाएंगे ना, तो जो हमने कैमरे लगा रहे थे उसमें कोई लोग आ रहे हैं, दरवाजे खड़काए जा रहे हैं। कल रात इन्होंने मतलब पूरे बिल्डिंग के जो कैमरे भी उतार दिए। तो बताइए, ये चोरों के काम है, ये साधुओं के काम है। ये काम मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने कैमरे लगाए थे अपने घर में, इन्होंने मेरे घर से भी कैमरे तोड़ दिए थे क्योंकि इनके लड़की के पास एक लड़का आता था, ठीक है, मेरे को नाम तो नहीं उसका मालूम, पल्सर पे आता था। सारी गली परेशान थी, रात को 3 बजे आना 4 बजे आना, सारी गली परेशान थी। ये कैमरा तो वाला केस जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी हो चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरा तो हमेशा तो। मैं जब मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दर्शकों, तो मुझे अभी ऑफिस से कॉल प्राप्त हुआ है, जानकारी मिल रही है कि इस लेडीज ने हमारे खिलाफ भी कंप्लेन करवा दी है, ये कहकर कि हम इनको बदनाम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, क्या मैं इनको बदनाम कर रहा हूँ? मैं माँ जी से जरा पूछ लेता हूँ। माँ जी, मैं इस लेडीज को बदनाम कर रहा हूँ क्या? नहीं तो बदनाम तो कोई नहीं, हमारी हेल्प कर रहे हो, हाँ। हमारा दुख सुन रहे हो, हमारे को शांति आई है तो आपसे मिलके हमारा कोई उन्होंने तो आपने कोई उनकी कोई शिकायत नहीं करी, कोई उसकी बुराई नहीं कर रहे आप कह रही है थाने में हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है कि हमने उसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी बदनामी कर रहे हैं सोसाइटी में। नहीं, बदनामी नहीं कर रहे, हम उसके कह रहे कि खाली कर दे, लेकिन वो कुछ फैसला क्यों नहीं ले रही? वो नीचे नहीं आती, बात नहीं करती आके। उसने पहले शुरू में इंसानियत नहीं दिखाई, बात नहीं करी तरीके से, तो अब फिर ये हमने ये सोसाइटी शुरू करी है, क्या करें फिर उसके साथ? वो मानती नहीं है, वो बहुत गलत है, वो खुद गलत है, दूसरों को भी गलत कहती है, वो तो ठीक है। ये स्थिति है दर्शकों, आप समझिए कि जो आवाज उठा रहा है उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर कंप्लेन की जा रही है जी। अब हम पूरी फाइल लेके घूम रहे हैं, हमारा एक भी पेपर कम हो जाता है ना, एलिगेशंस लग जाते हैं हम पे कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो साफ रखे ना, अगर हम झूठा हमें साबित करें। मतलब मिसबिहेव इतना, कल ऊपर से चिल्लाया जा रहा था, क्या बोला गया? मतलब ऊपर से, मतलब मेरी फैमिली मेरे पर्सनल हो गए, क्योंकि मैं देखो RWA अगर यहाँ चलाती हूँ तो मैं यही की रहने वाली हूँ ना। मेरी फैमिली के बारे में पूरा इन्होंने सर्च कर लिया कि मैं कौन हूँ। अच्छा। और ऊपर से चिल्ला के मेरे हस्बैंड के बारे में भी, हम भी फैमिली वाले बंदे हैं, हम इनका साथ देते हैं, हम डरते हैं कि रात को इनके साथ कुछ हो ना जाए जी। मतलब जिस दिन से हम इनके साथ खड़े हैं, देखो मैं खुद नहीं डरती, लेकिन मुझे इनके लिए डर लगता है। मैं इनको रास्ता दिखा रही हूँ, लेकिन रात को जब कैमरे भी हटा दे तो मुझे और खौफ आने लगा। 3 रात से मैं सोई नहीं, यही सोच के कि कहीं इनके साथ कुछ ना हो जाए। रात को ऐसे बंदे आते हैं, मतलब रात को ये लोग मुझे एक बजे फोन कर रहे हैं
कि मतलब दरवाजे खटकाए जा रहे हैं या क्या ये शरीफ लोगों के काम है बताइए। अच्छा, वो अभी ये कह रही है कि हम उनके खिलाफ नेगेटिव फैला रहे हैं, हाँ। हम गलत प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो मैंने तो उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया है बोला आपने तो। और हमारे खिलाफ थाने में कंप्लेन कर दी है लेडीज ने। अब बताइए ऐसे ही है। अब हमने जब बुलाया था कि बात कर लो तो हमसे बात मुझे नहीं लग रहा है करते। दिल्ली पुलिस ने क्या सोचकर कंप्लेन लिखी है। मुझे तो ये भी अंदेशा हो रहा है दिल्ली पुलिस ने क्या सोचकर कंप्लेन लिखी। क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा हो गया कि मैंने किसी के बात सुनकर खबर चला दी? क्या मेरे चैनल का गुनाह इतना बड़ा हो गया कि मैंने किसी की बात सुना दी, चैनल के खिलाफ भी कंप्लेन लिख ली है? आप समझिए क्या हो रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली में किसका क्या हो रहा है। जो आरोपी है वो बेखौफ है और जो लोग उससे पीड़ित हैं वो लोग रो रहे हैं, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, उनके घर की लाइटें काटे जा रही हैं, वो लोग पीड़ित हैं। आप समझिए आखिरकार दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। जी, आरडब्ल्यू का ये कंसर्न था कि हम लोगों को जागरूक भी करें और थोड़ा सा पोस्टर भी हमने इसलिए भी लगाए कि मतलब लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी के ऊपर भी केस डालते हैं। आप आपने देख लिए इनका क्या माहौल है। आते आते लोग देखें तो वो थोड़े सावधान रहे कि यहाँ पे ऐसा काम होता है कि कुत्ते से कटवाया जाना, एलिगेशन लगा देना। तो ये सारी चीजें मैं आपको देखो मनगढ़ंत नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हुआ है, लोगों ने मुझे आके कंप्लेंट्स दिए, मेरे पर रिटर्न है सबके। तो उसके बाद मैंने एक्शन लिया ना कोई। अब मैं खुद अपने लोगों से डरती हूँ कि जिन्होंने मुझे कंप्लेंट किया है उनके साथ कुछ ना हो जाए। बताइए कैसे एक सच्चा आदमी मतलब उन लोगों को कहेगा कि हमारा साथ दो, हम कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। आपको पुलिस से क्या अपडेट मिला है? पुलिस ने क्या मेरी इस कंप्लेंट पे मुझे आज तक मेरे पर्सनल नंबर पे फोन आना चाहिए था। मेरा नंबर लिखा है ना यहाँ पे जनतंत्र को, कहाँ फोन आया उनका? उनके फोन पे आता है, हमें नहीं पता कौन से ये ऐसा ही करते हैं। मेरे केस पे कर रहे हैं वो काम, ये नहीं कर रहे। मुझे मेरे नंबर पे क्यों नहीं फोन आया अभी तक? अब आज ये कह रहे हैं कि एसएचओ सर ने कल भी बुलाया था आपको। मैं कहा मुझे मेरे नंबर पे कोई कॉल नहीं आया या इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो मैं जाती। मैं तो यही सोच सकती थी ना कि झूठ होगा कोई। पहले भी तो रोज पता नहीं कौन से पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं। आपको पुलिस के फोन आते हैं? पुलिस के फोन आते हैं और कहते हैं आरती जी बैठी हैं, वो बुलाना चाहती है। कौन से आ रहे हैं मुझे नहीं पता ना, अब मैंने भी ट्रस्ट खो दिया। अब अगर वो मेरे ही नंबर पे फोन आया होता, पुलिस वाले भी हो सकते हैं बिल्कुल। अब अगर मेरी कंप्लेंट गई थी थाने में तो बाकायदा मेरे फोन नंबर पे फोन उनका आना चाहिए था ना, तब तो मैं भी सच मानती कि हाँ सोचा सर मेरे से बात करना चाहते हैं। ऐसे तो हमें भी डर लगता है कि किसी की बात हम सुने, क्योंकि भैया हमारे खिलाफ भी कोई कर सकता है। अब कल इन्होंने मैं घर जब चली गई 9 बजे रात को, मुझे 15 फोन किए होंगे, मैंने नहीं उठाया। क्योंकि एक दिन इन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आपका आरडब्ल्यू का कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि दिन में ये मिलती नहीं है, फोन करो फोन नहीं उठाती, मतलब बेल बजाओ आती नहीं है। तो मैंने कहा जब ये शाम को आती है मैं तब चली जाती हूँ, क्योंकि आरडब्ल्यू तो सबकी बात सुनेगा ना, हम एक जने की तो नहीं सुनेंगे। तो हमने जब इनके सुनने के लिए, तो इन्होंने मुझे मुंह पे बोला बदतमीजी से कि मैडम आपका कोई टाइम नहीं होता क्या? आपका आरडब्ल्यू 24 घंटे चलता है? तो बताइए फिर उसका क्या सोल्यूशन है? पुलिस नहीं सुनेगी जनता का, हम नहीं सुनेंगे, तो ये तो हड़पे जाएंगे ऐसे ही मकान। और यहाँ इतनी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, अगर कल को इनके साथ कुछ हो जाए, कोई मारकाट हो जाए, सिर फट जाए, जिम्मेवार कौन होगा? फिर सरकारें आके बोलती है। अब सरकार में से भी कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन जब सर फट जाएंगे तो कहेंगे मर जाएगा कोई तो हम 1 लाख रुपए दे रहे, क्या करेंगे हम उस 1 लाख का? इनका मकान ही अगर कोई जब्त हो गया तो कौन जिम्मेदार अगर कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं? तो ये दर्शकों मैंने आपको पूरा मसला समझा दिया। फिर से मैं दोबारा इस जगह पर आया हूं मैं, और मेरा सिर्फ ये मानना था कि जब हमने एक पक्ष का दिखाया तो दूसरा पक्ष हमारा दिखाना कर्तव्य था। और मैंने उस दिन भी, आप यकीन मानिए, उसमें रिकॉर्डिंग में बाकायदा है भी, मैंने उस दिन भी बैल बजाई है। मैंने उस दिन पूछा है कि आपकी मम्मी है या नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी मम्मी अभी नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। मैं अगले दिन हमारे चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश हुए हैं, उस लेडीज ने नंबर पर कॉल किया है, बदतमीजी की है कॉल पर, और उनके हमारे बॉस से हैं जो उनके ऑफिस पे कॉल आया तो उनको बदतमीजी की गई। उन्होंने बोला कि हम कल अपनी टीम भेजेंगे। आज मैं आया हूँ यहाँ पर, मैंने बात करने की कोशिश की तो बात करने की बजाय हमारे खिलाफ थाने में कंप्लेन लिखवा दी गई है। और मुझे तो हर्ष इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि दिल्ली पुलिस ने उस लेडीज के अगेंस्ट कंप्लेन लिखने की बजाय हमारे खिलाफ कंप्लेन लिख दी है। तो ये बेहद निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए, मैं अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार स्थानीय डीसीपी ने स्वयं संज्ञान लिया था इस खबर का, उसी प्रकार से दोबारा उनको इस खबर का संज्ञान लेना चाहिए। और आखिरकार किस बिहाफ पर उन्होंने कंप्लेन दर्ज की है, शायद मैं भी डीसीपी से मुलाकात करके इस बात को वेरीफाई करना चाहूंगा कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। हमने एक पक्ष की बात सुनाई, इसमें हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि हमारे खिलाफ भी कंप्लेन लिखी जा रही है। उस महिला के खिलाफ जो लगातार 3 रातों से यहाँ पर बैठी है, बाहर बैठकर लड़ाई लड़ना चाह रही है किसी प्रकार, इसके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ इनको धमकियां मिल रही है, इनको 50-50 कॉल किए जाते हैं। आखिरकार क्या गुनाह है इनका?
इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उस बुजुर्ग महिला है उनका वो साथ दे रही है, उनका गुनाह सिर्फ इतना ही है। और उस गुनाह का क्या इतना बड़ा जो है कार्रवाई की जाएगी, देखना ये होगा दिल्ली पुलिस इस खबर के बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि सब कुछ अब पुलिस को ही करना है। हम कहें तो एक तरीके से अब ये अदालत से हटकर पुलिस के हाथ में पूरा केस आता हुआ जा रहा है। देखना ये होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आप अपनी बात रखना आरती सेठी करके उनका नाम बताया जा रहा है, अगर वो अभी भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, अभी भी हम बात करना चाहते हैं उनसे, उनका पक्ष हम जानना चाहते हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या उनका कहना है, वो अपना पक्ष रख सकती हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो दर्शकों कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।